हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज हम बात करेंगे नए मंत्रिमंडल के बारे में। इसमें कौन कौन से नए मंत्री बनाए गए हैं, कौन कौन से बड़े नाम बाहर हुए हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें जो है क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा ही जाएगा, तो आपको जो है सभी मंत्रिमंडल के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो मोदी का नया मंत्रिमंडल है इसमें 43 नए मंत्रियों ने जो है शपथ ली है। इसमें से आपके सामने 15 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, साथ ही साथ 28 नए राज्य मंत्री बने हैं। तो टोटल हमारे 43 नए मंत्रियों ने जो है शपथ ली है और नया मंत्रिमंडल जो है मोदी का तैयार हुआ है। क्योंकि जब 2019 में ये आम चुनाव हुए थे, उसके बाद जब मोदी सरकार बनी थी, तो उसके बाद जो है 2021 में पहली बार रिशफलिंग हुई है। तो इसके बाद जो मंत्री हैं उनको चेंज किया गया है। तो सभी मंत्रियों के बारे में मैं आपको बताऊं एक एक करके। देखो, इसमें कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हुई है, कुछ बहुत बहुत बड़े नाम थे जिनकी छुट्टी हुई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, आपने इनको बहुत ज़्यादा टीवी पे देखा होगा। पूरे कोरोना काल में ये आते रहे, लेकिन इनकी छुट्टी हो गई। अब आप ये देखिए, जिस दिन ये मंत्रियों की रिशफलिंग हो रही थी उस दिन इनको कैसा फील हो रहा होगा कि कौन जाएगा, कौन इसमें अंदर रहने वाला है, किसकी एंट्री होगी, कौन आउट होगा। तो ये देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक भारत के शिक्षा मंत्री, इनको आउट कर दिया गया। संतोष गंगवार, देवोश्री चौधरी, सदानंद गौड़ा, ये बड़े बड़े नाम हैं जो आपके सामने इनकी जो है छुट्टी हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, आए दिन टीवी पर आपको देखने को मिल जाते थे। रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर साहब भारत के पर्यावरण मंत्री जो हैं, इन सबकी जो है छुट्टी हो चुकी है। तो नए मंत्रिमंडल है जो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, भारत की संसद जो है, इसमें लोकसभा के जो मंत्री होते हैं, देखो 17वीं लोकसभा हमारी चल रही है अभी। 17वीं लोकसभा 2019 में जो है ये बनी थी और ये 2024 तक ये जो है चलने वाली है, 5 वर्ष तक ये जो है। तो मोदी का नया मंत्रिमंडल जो है, इसकी डिजाइन हुआ है, उसके बारे में बताऊं। देखो, सबसे पहले जो इसके रैंकिंग के बारे में यदि मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है आते हैं। देखो, सबसे ऊपर जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के रूप में हम जिनको जानते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज जिनके पास होता है। उसके साथ ही साथ थर्ड नंबर जो होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं, राज्य मंत्री, वो जो होते हैं हमारा थर्ड नंबर पे आते हैं। तो मंत्रियों का क्रम जो है आपको याद रखना है। सबसे टॉप पर तो आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज जिनके पास होता है, स्वतंत्र प्रभार जिनके पास होता है, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री। तो मोदी का जो नया मंत्रिमंडल चुना गया है, आप देख सकते हैं इनको जो है ये संबोधित वगैरह कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो टीम मोदी है, नई टीम मोदी है, दैनिक भास्कर के द्वारा जो है मैंने कटिंग को आपके लिए लगाया है। तो टीम मोदी जो है नई, इसमें अमित शाह जो है गृह मंत्री तो ये बने हुए हैं, लेकिन इनको एक और नया मंत्रालय जो है वो सौंपा गया है। उसका नाम क्या है वो यदि मैं आपको बताऊं, एक नया मंत्रालय बना है, इसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। तो यदि आपसे पूछा जाए नया मंत्रालय कौन सा बनाया गया है, तो सहकारिता मंत्रालय जो है वो नया मंत्रालय बना है। और इसका अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है? श्री अमित शाह को सौंपा गया है, जो कि भारत के अभी हाल ही में गृह मंत्री भी हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं अगले मंत्री में आपको बताऊं, गृह मंत्री अमित शाह ही हैं आपके सामने। अगले ये आप जो आपके सामने है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जो है वो आपके रक्षा मंत्री पहले के बने हुए हैं, यथावत स्थिति है। उसके अलावा नितिन गडकरी साहब जो हैं, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज था। ये इसके साथ ही साथ MSME भी था इनके पास, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इस जो मंत्रालय है इससे इनको जो है छीन लिया गया है और अब ये सिर्फ और सिर्फ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ही रह गए हैं, इनके पास है। इसके अलावा वित्त मंत्री जो है वो आपके सामने है, कौन है? निर्मला सीतारमण जो है वो आपके सामने वित्त मंत्री हैं, ये यथावत अपनी स्थिति पर बनी हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं आपके सामने, कृषि मंत्री हैं। खूब कृषि मंत्रालय पर जो है कृषि बिलों को लेकर के खूब विवाद हुआ, लेकिन कृषि मंत्री जो है नहीं बदले गए। बदले गए कौन से? पर्यावरण मंत्री बदले गए, कानून मंत्री बदल दिए गए, अच्छे अच्छे मंत्री जो हैं बदल दिए गए। सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं वो आपके सामने विदेश मंत्री हैं। तो विदेश मंत्री ये यथावत बने हुए हैं, राज्यसभा से ये जो है सांसद हैं। इसके अलावा ये जो आपके सामने है, ये है अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा कौन से मंत्री हैं? पहले के ही बने हुए हैं, इनमें कोई भी रिशफलिंग नहीं हुई है। जनजातीय मामलात के जो मंत्री हैं वो आपके सामने अर्जुन मुंडा साहब हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं,
ये आपके सामने है स्मृति जुबिन ईरानी। तो स्मृति ईरानी जो है, इनके पास आपको पता ही होगा वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ये जो है मिनिस्ट्री इनके पास है। तो महिला बाल विकास मंत्रालय जो है, वुमेन मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास है, स्मृति ईरानी के पास, इन्हीं के पास ये वाली मंत्रालय अभी भी है। ये आपके सामने है पीयूष गोयल साहब, ये रेल मंत्री भी हुआ करते थे, ये हुआ करते थे अब नहीं है। तो पीयूष गोयल साहब जो हैं, इनसे जो है रेल मंत्रालय छीन लिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इनके पास बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये जो आपके सामने है धर्मेंद्र प्रधान, ये पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है हुआ करते थे, लेकिन अब ये कहाँ आ चुके हैं, शिक्षा मंत्रालय में जो आ चुके हैं, शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश तो गयो, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है शिक्षा मंत्री थे, अब नहीं है। आपके सामने कौन बचे, धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आप जानते होंगे असम के मुख्यमंत्री थे। असम में जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर जो है हेमंत बिस्वा शर्मा जो है मुख्यमंत्री बनाए गए, सर्बानंद सोनोवाल जो है नहीं थे। ये अभी मैं बता दूं, ये विधायक हैं, सांसद भी नहीं है, तो इनको जो है कैबिनेट मंत्रालय दिया गया है, बंदरगाह जहाजरानी एवं आयुष मंत्रालय। तो ध्यान रखिएगा कि सर्बानंद सोनोवाल आपको याद रखना है, बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय है। उसके अलावा वीरेंद्र कुमार हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। इससे पहले ये मंत्रालय थावरचंद गहलोत साहब के पास था, उनका जो है इस्तीफा ले लिया गया, उनको कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया, याद रखिएगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये मध्य प्रदेश के जो हैं कांग्रेस से उड़ करके कहाँ आए थे, कांग्रेस से उड़ करके आए थे, कहाँ पर, बीजेपी में शामिल हुए थे। तो कांग्रेस से उड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो जब उड़ करके आए तो इनको उड्डयन मंत्रालय ही दे दिया गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको याद रखने हैं, उड्डयन मंत्री हैं, भारत के कैबिनेट मंत्री। उसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल के पास था, मैंने अभी आपको बताया था। तो अब किसके पास पहुंच चुका है ये, रेल एवं आईटी मंत्री, कैबिनेट मंत्रालय है, अश्विनी वैष्णव जो हैं वो भारत के रेल मंत्री बनाए जा चुके हैं, याद रखना है आपको। इसके अलावा मैं आपको बताऊं किरण रिजिजू, ये आप जानते होंगे खेल मंत्री थे भारत के, लेकिन अब खेल मंत्री नहीं रहे, ये क्या बन गए, इनका प्रमोशन हुआ है, कानून मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट में इनको जगह मिली है। किरण रिजिजू के बारे में आपको जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगला मंत्रालय में यदि आपको बताऊं, हरदीप सिंह पुरी, शहरी विकास एवं पेट्रोलियम मंत्रालय। शहरी विकास इनके पास पहले ही था, पेट्रोलियम मंत्रालय इनको नया मिला है। तो पेट्रोलियम मंत्रालय आप ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम मंत्रालय कैबिनेट मंत्री बनाए गए। देखो मैं आपको बता दूं जितने भी मंत्री होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ इनको राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं, याद रखिएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री कौन हुआ करते थे, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब इनको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, इस्तीफा ले लिया गया। मनसुख मंडाविया, ये जो है स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जो है वो मनसुख मंडाविया बनाए गए हैं। उसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय अब तक जो पास था, किसके पास था, वो प्रकाश जावड़ेकर के पास था। तो पर्यावरण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर से किसके पास पहुंच चुका है, भूपेंद्र यादव के पास जो है वो आपका पर्यावरण मंत्रालय पहुंच चुका है, याद रखिएगा। इसके अलावा जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, अब ये पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय इनके पास आ चुका है। तो आपसे यदि पूछा जाए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय किसके पास है, तो जी किशन रेड्डी साहब हैं। उसके अलावा गिरिराज सिंह, इनके पास मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय था, लेकिन अब इनके पास कौन सा आ चुका है, ग्रामीण विकास मंत्रालय गिरिराज सिंह के पास जो है आ चुका है, याद रखना है आपको। इसके अलावा अनुराग ठाकुर जो हैं ये युवा खेल और सूचना प्रसारण मंत्री बन चुके हैं। देखो खेल मंत्री किरण रिजिजू थे, लेकिन खेल मंत्री अब कौन, अनुराग ठाकुर। ये पहले कौन थे, ये वित्त के गृह मंत्री थे, वित्त के राज्य मंत्री थे, याद रखना है आपको। इसके अलावा पशुपति कुमार जो है इनके पास खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, कैबिनेट मंत्री हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान मैंने अभी आपको बताया पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, अब इनको क्या शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक की जो है छुट्टी हो चुकी है, तो ध्यान रखना है कैबिनेट मंत्रालय में। इसके अलावा पीयूष गोयल मैंने आपको बताया कपड़ा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इनके पास है, रेल मंत्रालय इनसे छीन लिया गया है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल के बारे में यदि मैं बताऊं तो वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्रालय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बनी है। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी जो है वो विदेश राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, याद रखना है आपको। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा कि मैंने आपको बताया कैबिनेट मंत्री जो हैं सभी के बारे में मैंने आपको बताया। तो आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे आपका UPSSC PET दे रहे हो चाहे SSC दे रहे हो, क्योंकि आप आने वाले 1 या 2 महीने में सब एग्जाम्स की जो है बौछार होने वाली है। रेलवे भी तैयार है, SSC भी तैयार है, BEd की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी में जो है ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके अलावा मैं आपको राज्यपाल की भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अभी हाल ही में राज्यपाल
कार्यकाल भी बदले गए हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी कैबिनेट मंत्री हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं अभी यदि आपको एक लाइन में बताना चाहूँ, सभी मंत्रालय नरेंद्र मोदी के पास वही आपके प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट एंड पॉलिसी इशू, जो मंत्रालय किसी को नहीं दिए गए। राजनाथ सिंह, इनके पास क्या है? जो मंत्रालय अगर किसी को नहीं दिए जाते हैं वो किसके पास होते हैं? वो प्रधानमंत्री के पास होते हैं। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री है। अमित शाह होम मिनिस्ट्री के साथ ही साथ इनको पास क्या है? सहकारिता मंत्रालय भी इनको दिया गया है। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय है इनके पास। नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि मंत्री बने हुए हैं। अर्जुन मुंड्रा में जैसा कि मैंने आपको बताया जनजातीय मंत्रालय, ट्रैवल अफेयर्स। स्मृति ईरानी जो है वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट हो जाता है। पीयूष गोयल रेल मंत्री थे लेकिन अब ये नहीं है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इनके पास है। धर्मेंद्र प्रधान के पास पहले पेट्रोलियम था लेकिन अभी शिक्षा मंत्री बनाए जा चुके हैं। प्रहलाद सिंह जोशी के बारे में बताऊं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पहले यही था अभी यही है। नारायण राणे एमएसएमई मंत्री जो है ये बनाए गए। देखो एमएसएमई जो मंत्रालय है वो पहले नितिन गडकरी के पास था लेकिन अब नारायण राणे के पास पहुंच चुका है। सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री, ये पोर्ट शिपिंग एंड जहाजरानी मंत्रालय इनको दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, अब भी वही बने हुए हैं। उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, सबसे ज़्यादा चर्चा में नाम रहने वाला यही था क्योंकि पूरी उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है जब बीजेपी में शामिल होंगे तो मंत्रालय इनको मिलना पक्का का पक्का है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, उड्डयन मंत्री, उड़ करके आए और उड़न मंत्रालय लेकर के चले गए। रामचंद्र प्रसाद सिंह स्टील मिनिस्ट्री है इनके पास। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बनाए गए हैं। पशुपति सिंह पारस जो है फूड प्रोसेसिंग हो जाते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति। देखो 2019 में जब सरकार का गठन हुआ था एक नया मंत्रालय बनाया गया था जिसका नाम था जल शक्ति मंत्रालय। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। इसके अलावा किरण रिजिजू जो है वो इनके पास को क्या कानून मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले कौन थे कानून मंत्री जो थे वो आपके अभी जो है रिटायर हो इनको उनका जो है इस्तीफा ले लिया गया। अभी मैं नाम आपको बताऊंगा। राजकुमार सिंह जो है पावर न्यू एंड रिन्यूएबल मिनिस्ट्री में पाई जाती है इनके पास। हरदीप सिंह पुरी जो है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनके पास आ जाता है। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी जैसे आप बता दिया, मनसुख मांडविया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो जाता है। भूपेंद्र यादव के पास इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इनको मिली हुई है। इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे के बारे में बताऊं, हैवी इंडस्ट्रीज हो जाती है इनके पास। पुरुषोत्तम रूपाला फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री हो जाती है। जी किशन रेड्डी कल्चर मिनिस्ट्री जो है बनाए गए हैं। अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में बताऊं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और खेल मंत्रालय इनके पास है। इसके अलावा श्रीपद येसो नायक के बारे में बताऊं, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज टूरिज्म है, राज्य मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है। इसके अलावा अर्जुन मेघवाल पार्लियामेंट्री अफेयर्स कल्चरल मिनिस्टर, ये राज्य मंत्री के बारे में बता रहा हूँ। बीके सिंह रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब राज्य मंत्री हैं क्योंकि सबसे ऊपर आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, मान लीजिए वित्त मंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने निर्मला सीतारमण है, तो जो वित्त मंत्री की प्रमुख होंगी वो निर्मला सीतारमण होगी। उसके नीचे एक जो है राज्य मंत्री आया करते हैं, वो उनके अंडर में वर्क करते हैं। तो उन्हीं के बारे में आप देख सकते हैं। पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराऊंगा, इससे आप जो है सभी मंत्रियों को देख सकते हैं। आप जो है ये इसको याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और इसके अलावा पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की ये लिंक है, आप इससे जुड़ करके पीडीएफ का जो है लाभ उठा सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।